एक डेड बॉडी, एक हॉस्पिटल और एक ऐसा राज जो सालों तक दुनिया से छिपाया गया। 1955 की एक सुबह एक फेमस हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बॉडी को केयरफुली एग्जामिन किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे हर डेथ के बाद होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस डेड बॉडी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री का सबसे अजीब मेडिकल मिस्ट्री बन गया। एक डॉक्टर चुपचाप ऑपरेशन रूम में गया। रूम बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस डॉक्टर ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने उस डेड बॉडी से एक चीज़ निकाल ली, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसने उसका ब्रेन निकाल लिया। और सबसे शॉकिंग बात, ये काम सीक्रेटली किया गया था। न पुलिस को बताया गया, न फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। जैसे ही ये बात बाहर आई, लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस इंसान का ब्रेन गायब हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल माना जाता था। एक ऐसा इंसान जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब उसका नाम सामने आया तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई। वो इंसान था अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने किया। उनका नाम था थॉमस हार्वे। ये एक नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर होना चाहिए था, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान डॉक्टर थॉमस हार्वे ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन सीक्रेटली रिमूव कर लिया। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये काम बिना प्रॉपर परमिशन के किया। जब आइंस्टाइन की फैमिली को इसके बारे में पता लगा तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए। लेकिन बाद में डॉक्टर हार्वे ने एक रीज़न दिया। उन्होंने कहा कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी किया जाए तो शायद ये पता लगाया जा सके कि उनका दिमाग इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों था। लेकिन ये रिसर्च शुरू होने से पहले ही एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। हॉस्पिटल ने डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनकी जॉब से निकाल दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। आइंस्टाइन का ब्रेन अब उस डॉक्टर के पास था और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को एक जार के अंदर प्रिजर्व करके रखा और फिर वो उस ब्रेन को अपने घर ले आए। कई सालों तक ये ब्रेन उनके घर के अंदर एक सिंपल जार में पड़ा रहा। कहते हैं कि उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन को 200 से भी ज़्यादा छोटे पीसेज में कट कर दिया था, ताकि अलग अलग साइंटिस्ट को भेजा जा सके और रिसर्च की जा सके। सोचो, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान का ब्रेन एक जार में बंद था और एक डॉक्टर उसे सालों तक अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। लगभग 30 साल तक ये मिस्ट्री दुनिया से छिपी रही। लोगों को पता ही नहीं था कि आइंस्टाइन का ब्रेन एग्जैक्टली कहाँ है। सालों बाद कुछ साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च की। उन्होंने ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ पार्ट्स नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में थोड़े अलग थे, खासकर वो एरिया जो मैथमेटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सच में आइंस्टाइन का ब्रेन इतना अलग था कि उसने उन्हें जीनियस बना दिया, या फिर जीनियस बनना सिर्फ ब्रेन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। आज भी आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ पार्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में प्रिजर्व करके रखे गए हैं और उनका स्टडी अभी भी कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन एक बात आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, क्या आइंस्टाइन का जीनियस उनके ब्रेन में था या उनकी सोच में?